आयो वास भगत जन मेरा दरियो अपना हाथ। बेनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजिए उदास से करो बुद्ध प्रकाश। सोहंद नाम जहाज है चढ़े सो करे पार। जो श्रद्धा कर सेवक सतगुर पारे तारनहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारनहार। चिदा चमार शिवाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की समूह शिव कबीर। बैंका बैंका बीलनी भगत बठारनहार। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। हर सोई आशा के करे आन की आस। ते नर दो जग जाएंगे सब पाके रविदास। हर सोई आशा के करे आन की आस। ते नर दो जग जाएंगे सब पाके रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सवन को अन्न। छोट बड़ा सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ा सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। जो संतन श्री रविदास महाराज की जय। स्वामी जगदगिरि महाराज की जय। स्वामी गुरदीप गिरि महाराज की जय। सब साध संगतन की जय। जय भीम जय सर। जय भीम जय भीम जय भीम। जी बताएं। मैं जालंधर से बोल रहा हूँ रविकांत। जी जी रवि जी बताएं। तो वो जो चिट्ठी आपने भेजी हुई है वो मुझे भी आई है। अच्छा 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 ठीक है, बहुत तो सुंदर। जी पहले वैसे मैंने फोन लगाया था तो वो शायद कहीं और लग गया, लेकिन आज तो चलिए आप हैं। जी तो ये जो ग्रुप भी बना है तो हाँ। इसमें ये है कि प्राइवेसी लगी है, कोई बात पूछनी है या अपना विचार देना है तो वो कैसे देगा आदमी? मैं कमलेश मित्रा हूँ। इस मूवमेंट को अंजाम तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको इस संदर्भ में जो भी कहना है आप हमको कह सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे मार्गदाता हैं केसी रवि जी, आप उनसे कह सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी का चुनाव कर सकते हैं, बता सकते हैं, कहें। लेकिन ग्रुप में ये है कि चलो अगर हम 20-25 लोग इकट्ठे हैं जी तो उसमें चलो विचारों का आदान प्रदान हो जाता है, कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं। तो लेकिन चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी मैं सोच रहा था सर कि आप तो चलिए वकील हैं, एडवोकेट हैं, जी तो मैं ये सोच रहा था कि उसमें लिखा है कि एक सरकारी समिति बनेगी। तो सर ये लेकिन सरकारें तो हमारे खिलाफ है। हमारे मंदिर की बहुत सारी जमीन जो है
वो सरकारों ने ही अपनी नीतियों से हमसे छीन ली है। थोड़ी सी जमीन मिली है, सिर्फ मत्था टेकने के लिए हम ले पाए हैं। तो ये फिर सरकारी समिति जो बनेगी, फिर तो हमें सरकार के अंडर ही काम करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा मुझे पूछना था कि क्या हम फिर वो जमीन ले सकेंगे जो सरकार ने हमसे छीन ली है? आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा है क्या, जो 21 अगस्त को, वो 21 अक्टूबर को आया था? नहीं सर, मैंने तो नहीं पढ़ा। मेरे ख्याल से उस पर बातचीत हुई थी, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है। तो जो 21 अक्टूबर का आदेश है जी, उसको हम उसकी मूल भावना आपको समझा देते हैं। उसमें लिखा क्या है? जी, उसमें लिखा है ये जी, कि क्योंकि काम जो एग्जीक्यूटिव होता है हमारा, वो सरकार होती है। न्यायपालिका कुछ करती नहीं, न्यायपालिका कराती है। जी, न्यायपालिका जो है वो कराती है, करती नहीं है। वो न्यायिक फैसला देगी। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट करना उस काम है सरकार का। तो 21 अक्टूबर को जस्टिस अरुण मिश्रा और उनकी टीम ने ये पाया कि क्योंकि जस्टिस अरुण मिश्रा को ये बताया ही नहीं गया जी, जो 10 अगस्त में या उससे पहले जस्टिस अरुण मिश्रा को बताया ही नहीं गया। हमारे वकील की चूक थी, जो ऋषिपाल जी सुन कर लगी, कि वहाँ पर मंदिर है। उन्होंने तो समझा कि कोई अन्य कबाड़ है, और उन्होंने कहा उस कबाड़ को सरकारी भूमि से हटाया जाए। अब वो सरकारी कैसे हो गई? वो सरकारी ऐसे हो गई कि बड़े बड़े अधिकारियों ने एसी में बैठ के एक कागज में लाइन खींच दी और कहा इस जमीन का हम अधिग्रहण करते हैं। उनको भी नहीं पता था कि वहाँ पर मंदिर है, गुरु रविदास का पुराना मंदिर है। तो पहली चूक तो सन 1966 में, वो 54 में जब डीडीए ने उसका अधिग्रहण किया, उस समय हुई कि कागज पे एक लकीर खींच के उन्होंने कहा ये जमीन हमको चाहिए, और बाद में अधिग्रहण करके उनके लिए कागज में चढ़ा दी गई। 1954 में? हाँ, 1954 में कागज पे एक लकीर खींच के वो डीडीए के हवाले कर दी गई। ठीक, जबकि वहाँ पर काबिज हम थे, हमारा मंदिर था, हमारे पुजारी थे, हमारे लोग जोहर में जाते थे, मिट्टी लगाते थे, स्नान करते थे जी। लेकिन ये उसको पता नहीं था। वो समझता था कि ग्राम सभा की जमीन है, वो ले सकते हैं। आस्था का विषय उनको पता नहीं था। हमारे जो एडवोकेट्स थे उन्होंने भी इस चीज को तवज्जो नहीं दिया। कमेटी थोड़ा सा आपस में डिस्प्यूट था उस समय, जो भी रही, वो सही से चीजों को पैरवी नहीं कर। अल्टीमेटली जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, चूंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मैं भली भांति समझता हूँ। जी। तो वहाँ पर ये पाया गया कि सुप्रीम कोर्ट को ये बताया नहीं गया कि वहाँ पर मंदिर है, और उन्होंने इंक्रोचमेंट रिमूव के ऑर्डर दे दिए। इंक्रोचमेंट रिमूव का मतलब होता है जो फालतू का कबाड़ दूसरे की जमीन पे पड़ा है उसको हटाया जाए। अब दूसरे की कैसे? उन्होंने माना ही नहीं, क्योंकि जब अधिग्रहण कर लिया गया तो किसी सोसाइटी की तो हो ही नहीं सकती, और मंदिर वहाँ था है क्या, ऐसा बताया नहीं गया। जी। तो फिर वो और डीडीओ को डायरेक्ट, चूंकि वो इन्होंने लिखकर जो दे दिया था कि हमने वो इंक्रोचमेंट हटा दिया है, और सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्होंने रिपोर्ट किया कि साहब इन्होंने नहीं हटाया, तो कोर्ट गुस्सा आ गया कि इन्होंने झूठ बोला है कोर्ट से। तो उसने सीधे ऑर्डर पास कर दिया कि हटा के आइए और हमको रिपोर्ट कीजिए। तो वो बड़ी तेजी से ऑर्डर पास किया गया, 8 को पास किया गया और 10 को जो है पूरी तरह से रिमूव करा दिया गया। जी। ये हुआ क्योंकि उसमें कोर्ट नाराज हो गया। एक गलती हुई। दोबारा जब उसमें ये रिपोर्ट पुटअप की गई, उसको 12 को पुटअप होना था, बाद में फिर वो 19 को पुटअप हुई। उस समय मैं भी था, तो मैंने भी अपना ऑब्जेक्शन अराइज किया था। फिर उस ऑब्जेक्शन के मद्देनजर हमको समय दिया गया था कि हम अपनी बात अपने लिखित रूप में रखें। तो हमारे लिखने से पहले और तमाम कमेटियों ने भी अपनी बात की,
उनको पूजा का अधिकार दिया जाए। वहाँ पर मंदिर था, ये सोशल मीडिया और मीडिया पर खूब छा गया। तो ये बात अरुण मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी भी संज्ञान में आ गया कि वहाँ मंदिर भी था जिसको तोड़ दिया गया। तो उसके बाद जो दोबारा जो उन्होंने 21 अक्टूबर को जो आदेश पास किया, उसमें अपनी तरफ से जो कहा है और जो सरकार का वहाँ पर एग्रीमेंट आया, उसके अंतर्गत है सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। भले उन्होंने पूरा हमारे मंदिर की जमीन का अधिग्रहण कर लिया, उन्होंने कहा जितने जगह पर मंदिर बना था हम वो वापस कर दे रहे हैं। मतलब जो पूरा प्रांगण था 12.5 एकड़ का, उसको नहीं, लेकिन जितने क्षेत्र में मंदिर बना था छोटा सा, हम उसको वापस कर देते हैं। जो जोहड़ का इलाका है जहाँ तालाब था, उसको भी दे देते हैं। ये डीडीए ने कहा रिटर्न रूप में, कोर्ट ने कहा। तो जब कोर्ट ने, जस्टिस अरुण मिश्रा ने सुना, तो उन्होंने, जब आप देने को तैयार है, लेने वाला लेने को तैयार, तो जज को क्या दिक्कत हो सकती है? तो ठीक है। इसके साथ साथ अरुण मिश्रा ने एक और चीज पास की कि जो बच्चे जेल में बंद किए गए हैं, जिनकी अभी बेलें नहीं हो पाई हैं, हालांकि शांति भंग में दूसरे तीसरे दिन बेल हो जाती है, लेकिन हमारे बच्चों को अनावश्यक 2 महीने तक पकड़े रखा गया। तो ये अरुण मिश्रा की जानकारी में उन्होंने सारे बच्चों को छोड़ो, तो उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया 21 अक्टूबर को, दोनों एक साथ। इसके बाद सरकार के लोग कहे कि सर इस तरह से तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इस तरह से एक हलफनामा ले लो। तो उस हलफनामा को लेने के लिए फिर एक 25 नवंबर को ऑर्डर पास किया गया कि ऐसा है, छोड़ तो सबको दिया जाए, लेकिन हलफनामा ले लिया जाए कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो वो 6 महीने के लिए होता है। तो 6 महीने तक हमारे किसी बच्चे ने इस तरह का दोबारा हरकत नहीं किया, इससे उनका जो है एक करेक्टर सर्टिफिकेट तो बन ही जाता है कि हमारे बच्चे जो है कानून का पालन करने वाले हैं, उपद्रवी नहीं है। तो जब ये बात सिद्ध हो गई, तो एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के नाते मुझे लगा कि जो सरकारी कमेटी बनाने का आदेश पास हुआ, क्योंकि जो अरुण मिश्रा की भाषा है वो इस तरह की भाषा है कि सरकार डिवोटीज की एक कमेटी बनाए। कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। ये अरुण, क्योंकि और किसको ऑथराइज करेगा? क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो सरकार ही होती है, सरकार न्यायपालिका के आदेशों में। तो सरकार एक कमेटी बनाए, और किसकी? श्रद्धालुओं की, डिवोटीज की। और उस कमेटी में जो पुरानी कमेटी है जो मुकदमे लड़ रही थी, उसके भी सदस्य रखे जाए, ये आदेश पास किया। अब जिन्होंने जो क्या किया, कमेटी जो बनाई दिसंबर में, 23 दिसंबर को जो ऑर्डर पास किया, 29 दिसंबर को मैंने 19 में एक क्वेश्चन अराइज कर दिया था हाउसिंग मिनिस्ट्री जिसने कमेटी बनाई। मैंने ये बताइए सर, 21 अगस्त के आंदोलन में 21 अगस्त के आंदोलन में लाखों लोग थे। उन लाखों लोगों की भीड़ में आपने 11 लोगों का सिलेक्शन किया। ये मैंने प्रश्न उनसे पूछ लिया, क्या कोई आपने नोटिफिकेशन किया कि भैया तुम लोग आओ और हम तुम्हारी कमेटी बनाएंगे? जी। तो इसका जवाब, चूंकि उस समय कोरोना भी आ गया था, 3 साल बाद हमको मिला जी, जिसमें उन्होंने कहा कि कमेटी कैसे बनाई, वो सरकार ने बनाई, उन्हें नहीं पता। हाउसिंग मिनिस्ट्री का जो डायरेक्टर होता है, जो डीडीए का बॉस होता है, उसने ये लिख कर दिया कि हमको नहीं पता। मैंने पूछा क्या कोई नोटिफिकेशन किया? तो उसने कहा नहीं, मैंने नोटिफिकेशन भी नहीं किया। अब इसके बाद एक अधिवक्ता होने के नाते, और हमारी पिटीशन सबसे पहले पेंडिंग है, आज भी पेंडिंग है। मैंने अपना WS दाखिल अभी तक कोर्ट में नहीं किया। हमने अभी कुछ के लिए कोर्ट को लिखा कि भाई आपने जो कमेटी बनी आई थी वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं करा पाई आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के। तो जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार होते हैं, उनकी तरफ से मेरे पास लेटर है कि आप अपनी बात आकर कोर्ट में रखिए। तो मैं इस बात को कोर्ट में रखने की यदि आवश्यकता हो तो रखूंगा। उससे पहले मैं ये चाहता हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है, मेरा ऐसा प्रयास है कि जो ये 96 गुरु भाई हैं जिनका त्याग दिखाई देता है, ये उस सरकारी कमेटी में हो तो और भी अच्छी बात होगी। जी। तो ये हमारी मुहिम का अंग है
कि हम उन 11 लोगों पर आपत्ति नहीं कर रहे, लेकिन इन 96 लोगों को जोड़ने की आवश्यकता महसूस करते हैं। या अन्य लोग, जैसे कि जो लोग यहाँ पर आए थे आंदोलन के लिए, उनके जलपान की व्यवस्था की, उनके रुकने की व्यवस्था जिन कमेटियों ने की, जी उनका भी तो कंट्रीब्यूशन हुआ ना। जी बिल्कुल। या जो पंजाब से या कहीं से लोग आए तो उनका बसों में लेकर आए, तो उनका भी तो कंट्रीब्यूशन है। तो जिनका कंट्रीब्यूशन मेरी नज़र में आ जाएगा कागज पे, जी जैसे आपके लिए मैंने एक फार्म भेजा कि इसको भर के भेज दीजिए, अपनी सहमति भेज दीजिए। आप ही हमें बताएंगे, आप ही पहले विटनेस हैं कि साहब मैं किस मंदिर में रुका था, उन्होंने पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, आप ही तो हमें बताएंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको जोड़ लेना चाहता हूँ। अब फिर आप जिसकी गवाही लेते जाएंगे, हम उसको भी जोड़ते जाएंगे। जब हमारे काउंसलर का चुनाव हो सकता है, विधानसभा के मेंबर का चुनाव हो सकता है, लोकसभा के मेंबर का चुनाव हो सकता है, तो हमारे मंदिर का चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? और मंदिर में हर दूसरे तीसरे साल चुनाव होता रहता है। तो होना चाहिए वो। हाँ, तो ये 19 में इन्होंने कमेटी बनाई थी और अब जो है 3 साल से ज्यादा हो गया। तो ये चुनाव तो हो ही सकता है। तो उसी में मेरी ये मांग है, अभी तो हम कमेटी से ही करेंगे, कमेटी स्वीकार कर लेगी तो हो जाएगा, बाकी तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के विकल्प भी खुले हैं। तो ये हमने सार संक्षेप में आपको पूरी कहानी बता दी। जी हाँ, तो सर ये जो सुप्रीम कोर्ट वाले या डीडी वाले हैं, जो ये सब अगर ये चीजें सोचते हैं कि कोई न्यायिक चीज है तो उसको एस्टेब्लिश करना चाहिए, जैसे मंदिर के बारे में तो वो सकारात्मक है, लेकिन ये है कि मंदिर की हिस्ट्री भी है कि गुरु रविदास जो थे, उनको जो उनके एक श्रद्धालु ने, बादशाह ने जमीन दी थी, तो ये उसको फिर क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं कि सारी जमीन जो है वो गुरु रविदास जी के नाम पे है, तो उनके समाज के नाम पे है, तो सारी जमीन ही फिर दे दे अगर सुप्रीम कोर्ट वाले न्यायिक स्टैंड रखते हैं तो। ऐसा है रविकांत जी, एक उदाहरण के माध्यम से आपकी बात का जवाब देंगे। जी रोड पे आपने साहब भिखारी खड़े हुए देखे होंगे जी, जो कहते हैं भीख दे दो। जी कुछ लोग वो जो है भीख के बल पे कोठी बना लेते हैं और कुछ लोग अपनी रोटी नहीं चला पाते, जी है ना। दोनों ही भिखारी हैं, एक के महल खड़े हो जाते हैं जी, भीख मांग के, और एक जो है अपनी रोटी नहीं चला पाता, अपना तन पे कपड़ा नहीं डाल पाता है। तो डिपेंड करता है मांगने की कला। जी, तो यदि हमें मांगने की कला है तो हम डीडीए से फिर मांग लेंगे। हमें कला ही नहीं, हमारा संगठन ही नहीं, तो डीडीए क्यों देगा? उन्हें लगेगा संगठन में है, लोगों की जरूरत है, लोगों की श्रद्धा है, तो वो वापस कर देंगे। तो इसीलिए हमारे गुरु जी का इसमें कहना है कि हम सबसे पहले अपनी संगत बढ़ाएंगे। जैसे जैसे 21 अगस्त को हमने अपनी संगत का एक परिचय दिया, हम दोबारा इसको परिचय देंगे। तो हम पहला काम है संगत बढ़ाना, उसके साथ साथ समाज को भी खड़ा करना है। उन्होंने एक झटके में हमारी जो है 21 अगस्त के आंदोलन को खत्म कर दिया, और उसके बाद जो है सरकारी समिति में जो जोड़ेंगे वो हमारे समाज के लोग हैं। लेकिन वो उस तरह से उन्हें मांगना ही नहीं है। मांगना क्या, समाज को जोड़ना भी नहीं है। 3 साल में ना वो समाज को जोड़ पाए ना मांग पाए। तो इसलिए अब जो हमारे गुरुजी हैं वो जो है इस मुहिम को इन्होंने अपने हाथ में लिया और उनके सहयोगी हम बने हैं। तो हम इसको चला रहे हैं। तो जो आपने जो इच्छा व्यक्त कर रहे हो वो भी होगा, लेकिन सर इसमें एक दिक्कत है ना कि अगर आज हमारे जो गुरुजी हैं, मैं भी उनके बारे में नहीं जानता जी, अगर आज हम सोचते हैं कि उनके साथ संगत को जोड़ें, हाँ, और जो हमारे ये एकता है बड़े उनकी अगुवाई में, तो ये तो फिर मेरे ख्याल से 50-60 साल लग जाएंगे। इसके ऑप्शन में मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो संगत से पहले से ही जुड़ी हुई है। हमारा जो वो आंदोलन था जी, तो इस बात का प्रतीक है कि गुरु रविदास को मानने वाले जो लोग हैं जी, ये एक है और बहुत बड़ी गिनती में एक है, तो वो काम तो हो चुका है। रविकांत जी, कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं
जो आपकी नज़र में नहीं है, एक अधिवक्ता के नाते मेरी नज़र में है, और जो जी लोगों को तकलीफ हुई वो समय समय पर मेरी संज्ञान में लाते रहे। तो जी 2019 के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें जो जी आपने कहा कि हमारा संगठन तैयार है, लेकिन वो संगठन जो तैयार है वो दिखता नहीं है। तो वो दिखता भी है। हाँ, अब देखिए, तो मैं एक बात सोच रहा हूँ कि जो अगुवाई है या हमारे जो प्रतीकात्मक चिन्ह है हमारी एकता के, जी वो तो गुरु रविदास जी हैं, और हाँ हमारे समाज का एक नाम भी है, रुतबा भी है जी जी कि ये भाई दलित लोग जो हैं गुरु रविदास को मानने वाले, जी जी तो इनका एक रुतबा है पूरे भारत में। जी इस वजह से मैं बोल रहा था कि अगर सरकार को या प्रशासन को एकता दिखानी है, जी संगठन दिखाना है, जी जी तो हम संगठनात्मक तौर पर तो खुद को दिखा चुके हैं, हाँ, वो काम तो हो चुका है। नहीं नहीं, जो काम हो चुका है उसी बेसिस पे तो आपको सरकार ने जो है ऊँट के मुंह में जीरा दिया है। सरकार जो जमीन ले लेती देती कहाँ है इतनी आसानी से। उसका कारण फिर सर और है। तो वो ऊँट के मुंह में जो उसके जीरा दिखा है वो आपके संगठन की ताकत की वजह से ही दिखा है ना। तो उसको और अच्छा करने के लिए थोड़ा और अच्छे ढंग से करना होगा। उसका मेरे ख्याल से सर कारण ये है हम्म कि अगर हमारी इतनी ताकत के बाद भी हम्म, सरकार ने हमें सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा दिया है, जी जी उसका कारण ये है कि ये सरकारें जो हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है या और भी सारा शासन प्रशासन है, जी ये दलित विरोधी है और ये हमें न्याय नहीं दे सकते हैं, ऐसा है। यदि आपकी बात को सत्य भी मान लिया जाए तो जी यदि देश है तो सरकार भी होगी। सरकार हमारे बिल्कुल। पक्ष की होगी या विपक्ष की होगी। हर देश में सरकार होती है। तो हम सरकार के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। सरकार तो रखनी पड़ेगी, किसी की रखे, किसी पार्टी की रखे। फिर वो सरकार हमारे फेवर में काम करती कि डिसफेवर में करती है, ये दूसरा विषय है। ये कुछ ऐसा है सर, फिर मेरे ख्याल हम से हमें मैं तो राज्य यही हमें राज्य की अवधारणा को समझना पड़ेगा। एक होता है विषय पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस विषय आपने पढ़ा है क्या? नहीं, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो हाँ तो मैट्रिक हूँ, 10वीं हाँ पास। तो मैं चाहूँगा कि आप आए यहाँ पर मंदिर में आए और बैठ के हम लोग हाँ आराम से हाँ तो तो ये बस मैं तो फिर यही कहूँगा कि जो समिति बन रही है जी उसमें ठीक है, सदस्य बनना सबको मंजूर हो, लेकिन जी हमारी तरफ से ये घोषित शर्त हो, हमारी ये अनाउंसमेंट हो जी जी कि हमें वो पूरी जमीन चाहिए। जी अगर सरकार ये जमीन देने के लिए वचनबद्ध है, हाँ बाद की समस्याएं हम देखेंगे, अगर वो वचनबद्ध है तो फिर हम ये सरकारी समिति बनाएंगे और जैसा सरकार कहेगी वैसा कर लेंगे कि वो सारी जमीन जो है वो समाज के नाम, वो देश की धरोहर है, जी उस तरीके से उसे देखना चाहिए और बनाना चाहिए। आइए मिल बैठ के 96 गुरु भाई बैठेंगे तो उसमें फिर जो निर्णय लिया जाएगा सर्वसम्मति से उस पर आगे काम करेंगे। जी बिल्कुल, मैं ऐसा इसलिए ये जो मतलब इतना क्लियरली मैंने कहा है, इसलिए कहा है हम कि आपकी भावना की कदर करते हैं और आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। सभी का जो 96 गुरु भाइयों का सभी का त्याग है, उनका जो मत आएगा निकल कर उसी मत पर आगे बढ़ेंगे। हम तो भाई हम अधिवक्ता हैं तो हम तो अपने क्लाइंट की भावना को ही कोर्ट में कहते हैं ना। हम कहेंगे हमारे 96 गुरु भाई ऐसा चाहते हैं, हम उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। जी बिल्कुल, हाँ ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारी बात जो है अगर आप वहाँ पहुँचाएं जी तो फिर ये एक प्रैक्टिकली चीज हो जाएगी, क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि हम जो चाहते हैं वो कैसे हम इस सरकार को बताएं और कैसे सुप्रीम कोर्ट को बताएं। जी जी मैं हूँ ना उसके लिए। जी, बाकी सर ये है कि एक बात मुझे और भी अजीब लगी, मैंने वो पहली बार आपसे सुनी है जी जी कि जो आपने बोला था कि हल्फनामा वहाँ एक बनाया गया था कि ये लोग जो आंदोलनकारी हैं कि ये दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
तो उस शर्त पे हमारी जमानत हुई थी या केस रद्द हुए थे? नहीं देखिए, जमानत का तो सीधे आदेश पास हो गए, लेकिन कोई क्या कहते हैं, जुडिशली में कोई गलत परंपरा ना पड़े तो उसको हाँ ले लेंगे, आज ले लेंगे। क्योंकि ये बात मुझे चोट कर गई कि हम देखा जाए तो हम वहाँ उपद्रवी नहीं थे। हमारा मंदिर जो है वो गिरा दिया गया था और हम ऐतराज जताने वहाँ गए थे, तो हम आंदोलनकारी हैं, ना कि उपद्रवी। अगर सरकार या सुप्रीम कोर्ट हमें ये कहती है कि ये शांति भंग करने वाले उपद्रवी थे, तो इस पे भी एक बात होनी चाहिए और हमें सुप्रीम कोर्ट को समझाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं था, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था भाई, आपने हमारा मंदिर गिरा दिया था और हम अपना ऐतराज जताने, जैसे मैं खुद का बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पुलिस को यही बताता रहा जब मुझे मार पड़ रही थी, 3-4 बार पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा, कि मैंने उनसे ये कहा था कि मैं तो सिर्फ मत्था टेकने सर जा रहा हूँ वहाँ, कि वो मैं जाऊंगा ही, आप जो मर्जी कर लो, हमारा मंदिर गिरा दिया गया, मैं वहाँ मत्था टेकने जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो हम वहाँ उपद्रवी नहीं थे, हम तो बस साधारण लोग हैं जो अपना दुख था बस वह इसीलिए गए थे, हमने कोई शांति भंग नहीं की थी। आपकी बात सही है, लेकिन ये जो कानून की जो भाषा होती है लिखने की, वो थोड़ा सा अलग होती है, तो वो उन्होंने अपनी भाषा में चीजें लिखी हैं। तो ठीक है, आप जो न्यूज दे रहे हैं जी, उसके अलावा भी मेरे पास न्यूज है, क्योंकि मैं तो सभी गुरुभक्तों से मिल रहा हूँ ना। जो गुरुभक्त वहाँ पर आगे पहुंचे थे, उन्होंने बताया पत्थर मेरी तरफ से नहीं चलाया गया था, पत्थर जो वो उसकी दीवार थी, दीवार के अंदर से फेंका गया था हम लोगों के ऊपर। इधर से जो टीम जा रही थी, चंद्रशेखर और वो, उस पर पत्थर बरसाए गए थे। जी, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को ही समझना चाहिए कि देखिए, दलित लोगों का तो अगर देखा जाए जो इतिहास से ही चला आ रहा है, तो हम लोगों ने कभी भी ये ऐसी चीजें नहीं की हैं कि पत्थर चलाए हैं, गोलियां चलाई हैं, तलवारें चलाई हैं। ये सामाजिक युद्ध में हमने कभी भी ऐसा नहीं किया है। चाहे बाबा साहब का संघर्ष ले लो, चाहे गुरु रविदास का संघर्ष ले लो, आज भी। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को ही समझना चाहिए था कि अगर पत्थर चले हैं या कुछ ऐसा हुआ है तो वो लोगों ने चलाए जो गलत लोग होते हैं, कि किसी आंदोलन को खराब करना है, सरकार और लोगों का संपर्क खराब करना है, तो वो लोग होंगे, ना कि हम लोग थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए था। रविकांत जी, आपकी जानकारी में एक चीज डाल दूं जी, जो है अधिवक्ता की बात को जब कोर्ट में दोहराता है जी, तो वो जजमेंट हो जाती है जी। अच्छा, अधिवक्ता की बात को जब कोर्ट में दोहरा देता कौन, जज, तो फिर वो जजमेंट हो जाती है। अच्छा, तो विषय ये उठता है कि जो उसमें हमारा अधिवक्ता जो हमारी पैरवी कर रहा था जी, उसने उस बात को रखा कि नहीं रखा। हाँ, ये बात आपकी सही है। तो ये जो हो सकता है कि हमारे अधिवक्ता की चूक रही है, और हमारा अधिवक्ता को भी उतना ही पता होगा जो क्लाइंट बताएगा। तो कई बार क्लाइंट ये समझ लेता है कि वकील साहब सब जानते हैं, तो कई बार वो बताता नहीं है और वकील साहब को पता नहीं होता, तो ये मानवीय चूक इसे कहते हैं, ये मानवीय चूक हो जाती है। जी, ये बात तो आपकी सही है। टेक्निकली जो कोर्ट की प्रोसेस है उसमें ये हो सकता है कि हम अपनी बात ही न सही तरीके से रख पाए जी, ये तो सही है। तो अब जो चीजें जो हो गई हैं उनमें तो बहुत चंद नहीं किया जा सकता, आगे हम क्या अच्छा कर सकते हैं उस पर विचार करना है। तो इसीलिए जो है सबसे जैसे आप अपना संदर्भ में अपना संघर्ष बता रहे हैं, और हम तो पूरे 96 भाइयों का संघर्ष मानते हैं, तो हम 96 को इकट्ठा कर रहे हैं और उनका जो संयुक्त मत आएगा उसी आधार पर हम लोग जो है उसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो हर महीने की 10 तारीख को पूजा होती है, उसमें आप आए, और ये जो आपको सहकारी कमेटी का मेंबर बनाया जाए ऐसा हमारा प्रयास है। उसके लिए आपको एक सहमति पत्र मैंने भेजा, आप अपना सहमति पत्र पर साइन करके दे देंगे तो हम आपका नाम लिखकर भारत सरकार को देंगे, क्योंकि कमेटी बनाने का अधिकार जो है
जी वो जो है भारत सरकार के पास है, वो सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है। तो हमें रिक्वेस्ट तो उन्हीं से करनी पड़ेगी। यदि वो हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानते, तब दूसरा ऑप्शन ये है कि हम फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट से कहें कि साहब, गुरु भक्तों की, आपने तो गुरु भक्तों के लिए कहा, और गुरु भक्तों में ये भी गुरु भक्त है। अच्छा सर, इसमें एक बात थोड़ी सी और मुझे बताएं, आप तो दिल्ली से ही हैं। ये जो बाकी के भी और धर्मों के या और लोगों के मंदिर वगैरह हैं, मंदिर गुरुद्वारे, जी, क्या उनकी भी जो समितियां हैं, कमेटियां हैं, वो सरकार ही बनाती है या खुद वो इंडिपेंडेंट भी है? ये एक अलग तरह का मामला है, जी जिसमें कोर्ट को ये आदेश करना पड़ा जी कि सरकार कमेटी बना के दे। जी ये एक अपने तरह का इकलौता मामला है। बाकी मामलों में समाज अपना इकट्ठा होता है और वो अपनी शुरुआत करता है और उसको सोसाइटी ऑफिस में रजिस्टर्ड कराता है। ये इकलौता मामला इसलिए है कि जो अभी आपको शुरू में कहानी बताई कि जी DDA ने तो एक कागज पे लाइन खींची और कहा ये हमको जमीन चाहिए, ग्राम सभा की है, दे दो। उन्होंने दे दी। वो पता ही नहीं था कि मंदिर है। तो इसका मतलब है कोर्ट में कि कभी बताया ही नहीं गया वकील के थ्रू कि वहाँ पर मंदिर भी है। तो इसका मतलब सर हम दावा कर सकते हैं कि देखिए, दिल्ली में और भी मंदिर गुरुद्वारे या धार्मिक जगहें हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। जहां तक मामला ये जो गुरु रविदास मंदिर का है, तो इस मामले में मेरे ख्याल से फिर सुप्रीम कोर्ट को या DDA को अपनी 1954 की गलती पहले सुधारनी चाहिए कि आपकी गलती थी कि आपने कुछ लाइनें खींच के, तो ये जो धार्मिक जगह थी जो मूलतः तो दलित वर्ग से संबंधित है और बाद में देश से, तो आपकी ये गलती थी कि आपने 2 लाइनें खींच के तो इसको सरकार के अधीन कर दिया, जबकि सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से हम बात उनके सामने रख सकते हैं। रविकांत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज आपकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगा उदाहरण के माध्यम से। फांस लग जी गई है तो धीरे धीरे निकाली जाएगी ना। बात आपकी सही है, वो मैं भी आपकी बात सोचता हूँ। उसको धीरे धीरे निकालेंगे। आप कमेटी में रहेंगे या हमारे निकट रहेंगे तो आपका सुझाव हमको समय समय पर मिलता रहेगा, अन्य गुरु भाइयों को भी मिलता रहेगा। उसको कंसिडर किया जाएगा और उस आधार पर उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी बस सर, आखिरी बात ये है कि एक दिक्कत हमारी यहाँ बनेगी जी कि जैसे ये सरकारी समिति है, इसके सदस्य तो चलो बन जाएंगे, जी लेकिन ये बात जो हमारा मिशनरी समाज है ना, हम्म, यहाँ पंजाब में भी है तो दिल्ली में भी है। जी पंजाब के लोग तो हम ज्यादा इस बारे में हमेशा एक दूसरे को गलत कहते हैं कि अगर तुम सरकार के बंदे बन गए, इसका मतलब है कि तुम जो है वो संघर्ष करता नहीं रहे, तुम केडराइज नहीं रहे। तो ये बात अगर हम सरकारी समिति के सदस्य बन गए तो हो सकता है कि यहाँ हमारा मिशनरी समाज हमको बोलने लगे कि तुम लोग अब सरकार के लोग हो, तुम मिशन के लोग नहीं हो। तो वो भी एक चीज है जो हमें या तो इस बात को अच्छे से समझाना बताना पड़ेगा। जैसे आपने बहुत सारी बातें बताई हैं कि काम सरकार के साधनों के जरिए, जब सरकार के जरिए हम कर पाए तो वो एक अच्छी बात है। आपने ये बात अच्छी बोली है, ये बाबा साहब के भी यही तरीके थे। तो लेकिन ये बात अब मिशनरी समाज को भी समझानी पड़ेगी कि सरकारी कमेटी के सदस्य बनने का मतलब ये नहीं है कि हम सरकार के बंदे हो गए हैं। तो ये भी एक सर मुद्दा है। तो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, तो ये भी सर चीजें जो है हमें थोड़ा ना समाज से संवाद बनाना पड़ेगा, ये मिशनरी समाज से। यहाँ हमारे अब ये जो पहले बनी थी ना सरकारी कमेटी एक, तो वो हमारे यहाँ पंजाब में सीधा बोल रहे थे कि यार ये तो बीजेपी वाले हो गए हैं। तो बीजेपी वाले हमारा मंदिर क्या बनाएंगे, पहले गिराएंगे फिर कैसे बनाएंगे वो। तो ऐसी चीजें जो हैं ये जो साधारण ही लोग एक दूसरे से बोलने लग गए थे। तो लेकिन इसमें सारी बातें ठीक है, मुझे आपकी बात तो काफी हद तक ठीक लगी कि अगर सरकार का पैसा हो, सरकार के आदेश हो, अगर सरकार से हम बनवा सके तो उससे तो अच्छी बात हो ही नहीं सकती। लेकिन ये है कि सरकार उसकी मालिक ना हो फिर,
कि ये जो हमारा मंदिर, भव्य मंदिर वहाँ बने, तो लेकिन कल को ऐसा ना हो कि वहाँ सारे सरकारी ऑर्डर ही आए और सरकार ही सब कुछ निर्धारित करे कि क्या होना है, कैसे होना है। तो इस धार्मिक जगह के मालिक जो हैं, या तो दलित वर्ग के लोग हों और या फिर देश के लोग हों, दिल्ली के लोग हों। ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि ये सरकारों पे तो वैसे मुझे भी भरोसा नहीं है। तो ऐसी चीजें हैं सर, ये भी थोड़ा इन पे विचार करना पड़ेगा। जी जी इसीलिए हम आपको निमंत्रित करते हैं कि आप जून में आइए और अधिक से अधिक हमारे 96 गुरु भाइयों में से एकत्र होंगे। वहाँ पर जी जो बिल्कुल। हमारे जो संगत आती है वहाँ पर भी आप अपनी बात रखें और जी जी जो निष्कर्ष निकलेगा उसी आधार पे हम कलम चलाएंगे। हमारा काम तो कलम चलाने का है ना। जी बिल्कुल। हम तो गुरु भक्तों का जो टोला है ना, उसके उसके जी जो बिल्कुल। बाबू हैं, वकील मत कहिए, गुरु भक्तों के टोले के जो बाबू हैं, जो जी सर। सहमति आएगी वही करेंगे। जी सही। तो ठीक है सर, मैंने आपका काफी समय ले लिया, फिर मैं आपको वो अपडेट करता रहूंगा। ये जो हमारे इधर पंजाब में भाई हैं जो जेल गए थे, मेरे साथ वाले, जी जी तो मैं उनको भी थोड़ा बताऊंगा कि कमलेश सर से बात हुई है, तो ऐसे ऐसे बात हुई है। जी तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि मुझे आपकी वो बात तो ठीक लगती है जी कि हाँ भी सरकार के पास पैसा होता है, सरकार के पास साधन होते हैं। अगर सरकार न्यायिक दृष्टि रखे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी आगे देखेंगे क्या होता है, मैं इनको ये बता दूंगा। जी सर। तो ठीक है सर, मैं वो जो दूसरे गुरु भाई हैं उनका क्या नाम है? ये जो हमारे संगरूर की तरफ से, तो ये पंजाब संगरूर की तरफ से हमारे मेरे ख्याल से 16-17 भाई हैं। उनमें से कुछ के नाम भी मुझे पता है। अच्छा 16 राजपाल हैं, अपने साहब सरपंच भाई हैं। हैं, तो ये भी अरेस्ट हुए थे क्या? हाँ बिल्कुल, वो भी अरेस्ट हुए थे। अच्छा अच्छा हमारे जलंधर के 2 थे और संगरूर के 16-17 थे। बाकी हरियाणा के जो साथी हैं वो भी संपर्क में हैं। दरअसल हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जिसमें 96 साथी इकट्ठे हैं। तो वो इसलिए अभी अभी हम लोग जो है उधर जी जालंधर और संगरूर आने वाले हैं, तो सभी जी भाइयों से एक साथ में भेंट हो सकती है क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल, वो तो आपका बहुत बढ़िया स्वागत करेंगे, हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ एक्चुअली अभी हम लोग मालवा से लौट रहे हैं। मालवा में जी 3 भाई थे, ये जी 96 गुरु भाइयों में से, उनसे जी मिलकर लौट रहे हैं। एक भाई हमारा इधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में था, बस्ती में था, जी। सुल्तानपुर में। तो हम लोग इस समय रास्ते में हैं। तो हम अभी लोग भी तो अपने आपको हम फोन गुरु करते भाइयों हैं। के विचार लेने के लिए इस अभियान पर लगे हुए हैं। और अभियान ये है कि ये सब लोग जो है, जो हर महीने की 10 तारीख को पूजा होती है, जी, उसमें आए। और उसमें मेरी भी इच्छा है कि उस पूजा में जाऊं, लेकिन बस ऐसा है कि मैं दरअसल दिहाड़ीदार आदमी हूँ सर, तो उस वजह से जो दिक्कतें हैं वो आ नहीं पा रहा हूँ वैसे। लेकिन मैं वो जो अपने साथी हैं बाकी, उनसे सलाह मशवरा करूंगा कि एक बार हमें पूजा में शामिल होना चाहिए, तो वो डिसाइड कर लें कि किस महीने जाना है। ठीक तो उनसे बात कर लूंगा, फिर हम लोग सभी आएंगे। ठीक। हम तो अभी तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे, 2-4 दिनों में आपके पास पहुंचेंगे। अभी आपको जी रिंग कर लेंगे। और फिर तो अच्छी बाकी बात है। बाकी भाइयों का अगर नंबर हो तो उनका नंबर भी जो आप हमारे साथ शेयर करा देंगे, तो हम उनसे बात कर लेंगे और बात करके वहाँ पहुँचेंगे। संगरूर में तो बता रहे ना आप? संगरूर से जी तो बिल्कुल, वो ऐसा करता हूँ सर। ये जो दरअसल पिछले महीनों में एक जरूरत बन गई थी कि 96 साथी जो है उनके नाम और नंबर चाहिए थे। हमारे एक इधर संत है, उन्होंने बोला था, तो सबका एक ग्रुप बनाया। तो अगर मैं आपका नंबर उस ग्रुप में ऐड कर दूं, तो फिर आपका जो जो संदेश है वो मेरे ख्याल से ये 96 साथी जो थे हम लोग, जी तो उनमें से बहुतों के पास आपका संदेश चला जाएगा। जैसे आपने बोला कि 4-5 दिन में आने का प्रोग्राम है यहाँ, जी जी तो वो आप ही की तरफ से उन सबको पता चल जाएगा कि कमलेश सर जो है वो आने वाले हैं, तो फिर वो तो इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक ठीक। अगर आप कहें तो मैं आपका नंबर उस हाँ ग्रुप में। आप जोड़ दीजिए, नंबर जोड़ दीजिए। जी हाँ, फिर वो आपका संपर्क जो है वो सीधा बन जाएगा सभी साथियों के साथ। ठीक है। जी जी सर।
तो ओके सर, फिर मैं फोन काटता हूँ। फिर आपका बहुत समय ले लिया मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो आप ही लोगों की सेवा में हैं जी और जी हमें बिल्कुल। तो समाज को जोड़ना है, संगत को जोड़ना है, ये हमारी ड्यूटी का पार्ट है। जी, उसके लिए आपका धन्यवाद कि अभी आप अभी भी मिशन के काम में लगे हुए हैं, इस वक्त भी, तो उसके लिए धन्यवाद सर। तो ठीक है सर, मैं फोन काट रहा हूँ। ठीक है, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, ओके सर, जय गुरुदेव, जय भीम। जय भीम। शुरू हो गया है पिछले 10 महीने से। पिछले महीने चंद्रशेखर भाई भी आए थे वहाँ पर, और अब पूरा लगभग 2000 की संख्या हमारी वहाँ हो गई। हम हर महीने इस संख्या को बढ़ाना चाहते हैं और सरकार के ऊपर उस संख्या का दबाव लाना चाहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि 10 तारीख को वहाँ पर आवें, और अगर किसी वजह से किसी बार नहीं आ पाए तो अपने घर पर, अपने मंदिर पर, अपने गुरुद्वारे पर, अपनी गली मोहल्ले पर, कहीं भी जो है आप गुरु महाराज जी का चित्र लेकर के उनकी पूजा करके और आप वीडियो अपना राजकुमार इस काम को देख रहे हैं। वहाँ पर लंगर पानी सब, और वहाँ पर रहने सहने की व्यवस्था सब राजकुमार जी देखते हैं। सोशल मीडिया का भी ये देखते हैं। हमारे बीच में मित्रा जी हैं, वकील साहब हैं, वो अपना इसका कोई भी कानूनी पक्ष हो वो देखते हैं, और हमारे पंकज बाबू हैं, वो भी सेवा में लगे रहते हैं। तो आपसे ये निवेदन है, 10 तारीख को है, नहीं आ सकते तो पूजा करें और सभी लोगों को जागरूक करें, और सबको जो है वो लेकर के आने का वहाँ पर प्रयास करें। हमारे बीच राजकुमार रवि जी हैं, जो 10 तारीख को वहाँ सारा लंगर पानी का व्यवस्था करते हैं, सब संगत को जोड़ करते हैं, और सबका कोई आना जाना जिसने बाहर से